जाती है। तो ए का कोऑर्डिनेट -17 और ये बी 4,-3 है। 2 का मल्टीप्लाई हमने 4 से कर दिया, सॉरी -3 से कर दिया -6, 3 का मल्टीप्लाई 7 से कर दिया तो 21 और नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पी एक्स वाई क्या हो जाएगा हमारे पास 5/5 और ये हो जाएगा 15/5। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट 1,3। इसका मतलब ये हो गया यस सर, सही है। कि 1,3 हमारा आंसर है। फिर से मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है मैं देख लेता हूं। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन, सर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट -17, बी का 4-3 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में। हमें इस पॉइंट पी का, और ये इंटरनल डिवीजन है। क्या है ये? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन बच्चों बताया था मैंने आप लोगों को क्या होता है। इंटरनल डिवीजन होता है जब एक लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट उन दोनों लाइन के बीच में कहीं ना कहीं हो, वो होता है इंटरनल डिवीजन। तो हमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो हमने मान लिया पी का x, y है। तो पी x, y क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 8, 3 का मल्टीप्लाई -1 से किया -3 और नीचे 2 + 3 हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई -3 से किया तो -6, 3 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 21 और नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। 8 - 3 तो 5/5 1 हो जाएगा और -6 + 21 15/5 यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फटाफट देखते हैं हम लोग। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ trisection of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन करके मुझे बताओ। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का एक क्वेश्चन है। मतलब ये बोला गया हमसे कि एक लाइन हमारे पास ए बी है और बीच में 2 पॉइंट सी और डी है। ए का कोऑर्डिनेट है हमारा 4, -1 और बी का कोऑर्डिनेट है -2, -3। ठीक है ना। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए सी, सी डी और डी बी क्या है? ए सी, सी डी और डी बी बराबर बराबर है। तो हमें सी का कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब कुछ भी मान लो x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट को मान लो x2 y2। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ए बी लाइन बनाऊंगा और यहाँ भी एक ए बी लाइन बनाऊंगा। यहाँ पे सी पॉइंट लूंगा और यहाँ पे डी पॉइंट लूंगा। सी पॉइंट हमारी ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो ए क्या हो जाएगा 4, -1, बी क्या हो जाएगा -2, -3। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 4, -1, बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से -2, -3। और जो पॉइंट डी है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:1 में डिवाइड करेगा। आई थिंक इतना क्लियर होगा सभी लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। चलो
तो सी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 y1 है। डी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 y2 है। ठीक है ना। तो सी का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या हो जाएगा, x1 y1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का -2 के साथ तो -2, 2 का 4 के साथ तो प्लस का 8, नीचे क्या हो जाएगा 3, फिर 1 का -3 के साथ तो -3 और 2 का -1 के साथ तो -2 और नीचे 3। तो बच्चों सी का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 6/3 यानी कि 2 और ये माइनस का 5/3। तो सी का कोऑर्डिनेट ये हो गया हमारा। डी का कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2, y2। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई -2 से तो -4, 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 3, 2 का मल्टीप्लाई -3 से -6, 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1 नीचे 3। तो बच्चों डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, -7/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। यस सर सही है। चलो, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत अजीब सा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते पहले, यस सर, आर डी क्योंकि शर्मा मैम ने ये शायद है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। ये बच्चों क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट हम लोग। कि एक लाइन हमारे पास है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट कितना है -3, 10 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6, -8 है, और एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 6। हमने मान लिया कि जो ये पॉइंट पी है ये ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड करती है। किसमें डिवाइड करता है, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई रेशियो आपको ना दिया हो तो आपको मानना है के रेशियो 1। तो बच्चों देखो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है क्या है, -1, 6 है। और सेक्शन फॉर्मूले से भी हम इसे निकाल लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k, 1 का -3 से तो -3 हो गया और नीचे हो गया k+1। फिर k का -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8k, 1 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 और नीचे क्या हो जाएगा k+1। ठीक है ना। तो हमारा पॉइंट है -1, 6 और जब हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 6k -3 अपॉन k+1 और -8k + 10 अपॉन k+1। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -1 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ये है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर कर देंगे। तो यानी 6k -3 अपॉन k+1 की वैल्यू क्या है, -1 है। तो यहां से क्या हो जाएगा 6k -3 इक्वल्स टू k+1 का -1 में इंटू कर दो तो -k -1। तो यहां से ये हो जाएगा 6k, इस -k को इधर ले जाओ तो +k हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 और प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से 7k, 7k = 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा k = 2/7।
ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया पॉइंट P will divide line AB. Point P will divide line AB in 2:7. तो जल्दी से मुझे बताएं, समझ में आया आपको कि नहीं आया बच्चों, फटाफट। सर 2/7 तो k की वैल्यू है, तो सर ये जो दूसरा वाला रेशियो है वो मतलब पूरा कैसे हो गया? 2/7 2:7 क्यों हो गया? जो k की वैल्यू होती है वही हमारा रेशियो होता है, क्योंकि यस इसके सर, कल भी सर ऐसा क्वेश्चन किया था ना। हाँ, कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। यहाँ पे 1 है, तो जब 2:7 को 1 से तो कोई मतलब नहीं बढ़ता ना भाई। यहाँ पे अगर आप लोगे 2:2.7 रेशियो 1/1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2:7 ही आएगा हमारे पास। एनी डाउट? नो सर। चलो क्वेश्चन नो नंबर सर। 5 कर लेते हैं। Find the ratio. Find the ratio in which the line segment 1, -5 and -4, 5 is divided by x-axis. Also find the coordinates. Of the point of division. फटाफट शुरू हो जाओ जल्दी से। कल क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ऐसा किया था कि नहीं किया था? यस सर। चलो फटाफट शुरू हो जाओ, फटाफट। सर ये जो पॉइंट्स होते हैं सर, जैसे ये दो पॉइंट दे रखे हैं, हम इनको किसी भी साइड रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कोशिश हम यही करेंगे कि जो पॉइंट पहले दिया है उसे पहले लिखो, जो दूसरे पे दिया है वो दूसरे पॉइंट जगह पे होगा। एक लाइन है हमारे पास ए बी, मान लो इसको। ये है 1, -5 और ये है -4, 5 और एक्स एक्सिस है। कल तुम लोगों ने पूछा था कि सर ये एक्स एक्सिस टेढ़ी कैसे हो गई? अरे टेढ़ी नहीं हुई, हमने मान लिया है इसको। तो एक्स एक्सिस पे बच्चों जो पॉइंट होता है वो x, 0 टाइप का होता है। यानी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हमने इस x एक्सिस पे पॉइंट मान लिया x, 0। अब हम क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे भाई। हमने मान लिया कि ये जो x एक्सिस है इसको k/1 में डिवाइड करती है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है? x, 0। और यहाँ पे अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो k का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -4k, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो +1/k+1। k का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे बच्चों तो 5k हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? k+1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो 2:3 आंसर आ रहा है आपका। चलो देख लेते हैं बेटा, 2:3 आएगा क्या आएगा। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, तो k का मल्टीप्लाई -4 से किया तो -4k, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो +1, फिर k का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 5k, और ये माइनस का 5 हो जाएगा अपॉन k+1। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ये जो है
क्या रहा है हमारे पास, ये जो वैल्यू आ रही है कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है ना। इसका मतलब 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 को हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से k की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब जो पॉइंट P है वो 1:1 में डिवाइड कर रहा है। 1:1 का मतलब क्या है, आधा आधा, एग्जैक्ट आधा आधा, ठीक है ना। तो k की वैल्यू आ गई, ये तो पहला आंसर हो गया हमारा। दूसरा आंसर क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, तो k की जगह हम 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -3/2। इसका मतलब जो पॉइंट P है, इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3/2, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/2, 0। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यस सर। चलो सर अगर हम 1, -5 और -4, 5 को एक्सचेंज कर दें तब तो सर इसका आंसर ही चेंज हो जाएगा पूरा। कोई भी चेंज नहीं होगा, तुमने शायद कुछ गड़बड़ी की है। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सर एक बार सर वो वाली स्लाइड वापस से दिखा दो। वो तो हटा दिया बेटा मैंने। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, बच्चों 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं तो इनको कर लेना ट्राई, ठीक है ना। यस सर। तो अब मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में।